आज आपको ऐसी खबर बताएंगे जिसे देखकर आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि वास्तव में इस समय भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी का कोई जवाब नहीं है। लेकिन उससे पहले हमारे भारत के वैज्ञानिकों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। तो दोस्तों, यह तो आप भी जानते हैं कि यूक्रेन वॉर में फ्लॉप हुई। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें तो ब्रह्मोस की हुई भयंकर एंट्री यूक्रेन में ब्रह्मोस की अमोशक्ति का मचा बवंडर। रूस ने माना भारत की ताकत का लोहा ना नाटो के रडार पकड़ पाए ना यूक्रेन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम। मायावी प्रहार से मचा हाहाकार। दोस्तों, भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है, लेकिन रूस को कभी यह यकीन नहीं था कि भारत उसकी मिसाइलों का भी बाप बना डालेगा। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से प्रहार करने वाली मिसाइल है, लेकिन रूस को अपनी खुद वाली सुपरसोनिक से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलों पर ज्यादा यकीन था। लेकिन यूक्रेन वॉर में उसके एक के बाद एक सभी हथियार बेकार साबित होने लगे। तो अचानक उसे फिलीपींस वाली बात समझ आने लगी, जिसने अभी भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदकर चीन की छाती पर ताना है। यह मिसाइल लगाने के बाद फिलीपींस न केवल लगातार और मिसाइलों की डिमांड कर रहा है, बल्कि उसने दुनिया को बता दिया कि यह मिसाइल आखिर क्या बल है। अब यह बात रूस को भी समझ आ गई, और जैसे ही उसने यूक्रेन वॉर में इसका इस्तेमाल किया, सारा का सारा पासा पलट चुका है। भारत के मिसाइल जखीरे के इस ब्रह्मास्त्र का मुकाबला करने में नाटो के सारे सैन्य उपकरण नाकाम रहे हैं। मतलब जो यूक्रेन युद्ध में नाटो ने रूस की तमाम खतरनाक मिसाइलों को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन ब्रह्मस के कॉन्सेप्ट वाली ओनिक्स के आगे नाटो के सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने दम तोड़ दिया। रूस ने दनादन 200 से ज्यादा मिसाइलें दागकर यूक्रेन के खेमे में बवंडर मचा दिया। दोस्तों, यह मिसाइल ऐसी तकनीक से लैस है कि इसे कोई भी डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। इस मिसाइल से चीन और पाकिस्तान की सांसें उखड़ी हुई हैं। चीन भारत की अग्नि या पृथ्वी से उतना नहीं डरता जितना वह ब्रह्मोस की तैनाती से खौफ में आ गया। दुनिया के 62 देश लाइन लगाकर मोदी के सामने इस मिसाइल की डील को तैयार बैठे हैं, क्योंकि आज अमेरिका की मिसाइलें भी इसके आगे पानी भरती हैं। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो में आपको ब्रह्मोस की असली ताकत से रूबरू करवाने वाले हैं। साथ ही बताएंगे कि अमेरिका भी इस मिसाइल का मुकाबला क्यों नहीं कर पाता है। आखिर भारत का यह ब्रह्मास्त्र किन घातक मायावी तकनीकी से लैस है, और अब रूस क्यों कहने लगा है कि जर्कन की तकनीक से डीआरडीओ इसका बहुत ही घातक वर्जन बना ले। रूस क्यों चाहता है कि भारत से मिलकर ही वह इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ता रहे। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी खासियत वाला सीक्रेट आपको बताते हैं। खाड़ी युद्ध हुआ था जिसमें अमेरिका ने टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल किया था। यह मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ती और सीधे अपने निशाने पर जाकर उसे तबाह कर देती हैं। क्रूज मिसाइलें गाइडेड होती हैं, हवा में रास्ता बदल लेती हैं और एकदम सटीक निशाने पर वार करती हैं। कम ऊंचाई पर उड़ती हैं, लिहाजा रडार पकड़ नहीं पाता है। अब दोस्तों, रूस को इन क्रूज मिसाइलों की जरूरत महसूस होने लगी। रूस जानता था कि उसके पास रॉकेट इंजन है, मिसाइल को तूफान बनाने की तमाम ताकत है, लेकिन सॉफ्टवेयर एविनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटी कम है। और यह ताकत अमेरिका, इजराइल, जापान के पास ज्यादा थी। अब उसे दोस्त की जरूरत थी जो उसकी तकनीक में अपनी तकनीक मिला दे, तो प्रचंड ब्रह्मास्त्र बन जाए। भारत के पास भी उस समय तक सुपरसोनिक मिसाइलों के लिए जरूरी खास तरह का इंजन यानी रमझट इंजन बनाने की तकनीक नहीं थी। इसे एयर ब्रीडिंग इंजन कहते हैं। यह मिसाइल को आवाज से तेज उड़ा सकता है। हालांकि दूसरी चीजें यानी एरोडायनेमिक्स वर्ल्ड कंट्रोल पैनल में भारत बहुत आगे था। दूसरी ओर रूस ने क्रूज मिसाइल का बेहद खतरनाक इंजन डेवलप कर लिया था, लेकिन वह बाकी मामलों में पीछे था। तो आज से 29 साल पहले भारत और रूस एक मेज पर बैठे दोनों देशों ने मिलकर यह तय किया कि एक ऐसी मिसाइल बनाई जाए जो दुनिया में किसी के भी पास नहीं है और उसका तोड़ भी किसी के पास नहीं हो, जो एक साथ सभी जगह से काम कर सके।
यानी आसमान, जमीन, समंदर के ऊपर और समंदर के नीचे। दोस्तों, भारत उस वक्त सॉफ्टवेयर में तेजी से आगे बढ़ चुका था, लिहाजा इस मिसाइल पर काम हुआ और पूरी दुनिया देख रही है कि इस मिसाइल के आगे कुछ नहीं ठहर है। रूस इसका यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन अब आखिरी मोर्चे पर जब उसे हार मिलने लगी तो इसकी एंट्री करवा डाली, और जैसे ही इसकी एंट्री हुई है पूरा पासा पलट चुका है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, चीन के दुश्मन देश यानी फिलीपींस ने दुनिया को इसकी असली खासियत बताई, तो अब भारत के पास ऑन डर्स की लाइन लग चुकी है। दोस्तों, इस मिसाइल की खास बात आपको बताए तो यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है, यानी आवाज की से भी तेज। इसमें मुख्य तौर पर 2 स्टेज हैं। पहले चरण में इसके बूस्टर इंजन मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड देते हैं। इनका काम इसके बाद खत्म हो जाता है। इसके बाद रोल शुरू होता है। लिक्विड रम झटका, इसमें मिसाइल आवाज की 3 गुना तक स्पीड पकड़ती है। ब्रह्मोस मिसाइल को घातक बनाती है इसकी स्पीड, एक्यूरेसी कंट्रोल और मैनवेल तकनीक। अगर किसी खास टारगेट को हिट करना है तो यह काम ब्रह्मोस से पूरा किया जा सकता है। इतनी स्पीड पर किसी भी रडार के लिए इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। वहीं अगर रडार पर मिसाइल पकड़ में आ भी गई तो उससे बचाव के लिए दुश्मन को ज्यादा वक्त नहीं मिल पाता है। वहीं मैन रेबल तकनीक की बात की जाए तो आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए रास्ते में कोई पहाड़ आ गया और दुश्मन उस पहाड़ के दूसरी ओर मौजूद है, तो ऐसे में जिस तरह एक विमान रास्ता बदलता है, उसी तरह यह मिसाइल भी घूमकर दूसरी ओर पहुंच जाती है। यानी अगर ब्रह्मोस मिसाइल पीछे पड़ी तो मौत निश्चित है। दूसरी बात, ब्रह्मोस मिसाइल बहुत ही किफायती मिसाइल होती है। यह मिसाइल 290 के दायरे में किसी टारगेट को चुटकियों में खाक कर सकती है। अब इसका एडवांस्ड वर्जन भी आ चुका है जो 450 किलोमीटर के दायरे में कहर बरसा सकती है। भारत जल्द ही ब्रह्मोस मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल में बदलने की तैयारी कर रहा है। नाम है ब्रह्मोस 2। ब्रह्मोस 2 को इस समय भारत के सबसे खतरनाक हथियारों में गिना जा रहा है। 9,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करने वाली यह मिसाइल 1,000 किलोमीटर की दूरी पर बैठे दुश्मन को कुछ सेकंड्स में ही खत्म कर सकती है। बाकी आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।